हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीक्षित और आप देख रहे हैं डीकेजी चैनल। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि मैक्सिमम डिमांड क्या होती है, लोड फैक्टर क्या होता है और कनेक्टेड लोड क्या होता है। व्हाट इज़ कनेक्टेड लोड, व्हाट इज़ मैक्सिमम डिमांड एंड व्हाट इज़ डिमांड फैक्टर, ये हम आज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कनेक्टेड लोड। The load, the total electric power consuming rating of all devices connected to a distribution system is called connected load। मीन्स कि क्या है कि जो हमारे टोटल जो भी इक्विपमेंट हमने कनेक्ट किए हुए हैं उसका जो रेटिंग रहता है, उसका टोटल सम, वो हमारा कनेक्टेड लोड हो गया। तो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। चलिए मान लेते हैं कि एक पावर जनरेटिंग स्टेशन के साथ हमारा एक लैंप, मोटर, फैन और टीवी जुड़ा हुआ है। तो टोटल कनेक्टेड लोड कितना हो गया? लैंप का जितना वोल्टेज होगा वो, मोटर का जितना वोल्टेज होता है वो, फैन का जितना वो वोल्टेज होगा वो, और टीवी का, मतलब कि 40 वोल्ट का बल्ब है, 1 HP की मोटर है, 100 वोल्ट का फैन है और टीवी का 150 वोल्ट है। तो वो सब का कैलकुलेशन सम्मेशन जो होगा उसका, वो हमारा कनेक्टेड लोड हो गया। मान लीजिए कि लैम्प 40 सबका 50-50 है, तो 50 वोल्ट है सबका, तो टोटल कनेक्टेड लोड पावर स्टेशन के साथ कितना हुआ? 200 वोल्ट। तो ये कनेक्टेड लोड हो गया। अब आगे समझते हैं मैक्सिमम डिमांड। तो मैक्सिमम डिमांड क्या है? It is the greatest demand of the load on the power station during a given period is known as a maximum demand। इसका क्या मतलब हुआ कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, वो टाइम पीरियड 15 मिनट या आधा घंटा और 1 घंटा भी हो सकता है, उसमें पावर स्टेशन के लिए जो हाईएस्ट ग्रेटेस्ट डिमांड थी उस ड्यूरेशन के दौरान, वो उसकी मैक्सिमम डिमांड हो गई। तो मान लीजिए कि ये लैंप, मोटर, फैन और टीवी, वो चारों पावर स्टेशन के साथ जुड़े हुए हैं, पर चारों की चारों एक साथ तो चालू तो नहीं होंगे। किसी टाइम के लिए लैंप चालू होगा, किसी टाइम के लिए मोटर चालू होगा, किसी टाइम के लिए फैन चालू होगा, किसी टाइम के लिए टीवी चालू होगा। तो हम मान लीजिए कि सबका 50 वोल्ट का रेटिंग है, तो मान लीजिए कि लैंप, फैन और टीवी एक साथ चालू होते हैं, तो लैंप का 50, फैन का 50 और टीवी का 50, सब मिला के हो गया 150 वोल्ट। जो कनेक्टेड लोड से मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है? या तो होगा तो चारों का चारों साथ में शुरू होगा, तो चारों का चारों होगा। अगर उसमें से 3 ही इक्विपमेंट चालू है अभी, तो लैंप, फैन और टीवी, वो मान लीजिए कि आधा घंटे के लिए चालू रहते हैं एक साथ साइमल्टेनियसली, तो 50-50 और 50, 150 वोल्ट का आधा घंटे के लिए मैक्सिमम डिमांड हुआ पावर स्टेशन के लिए। उसके बाद आधा घंटे के बाद मान लीजिए कि फैन बंद हो जाता है, टीवी बंद हो जाता है, तो लैंप ही चालू रहेगा, फिर कभी फैन ही चालू रहेगा और टीवी और लैंप बंद रहेंगे। तो मैक्सिमम डिमांड हो गया हमारा एक आधा घंटे के लिए। आधा घंटा के लिए पावर स्टेशन को
150 वोल्ट का जनरेशन डिमांड पूरा करना होगा, तो वो हमारा हो गया मैक्सिमम डिमांड। अब आगे चलते हैं, डिमांड फैक्टर क्या है। इट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिमांड टू टोटल कनेक्टेड लोड। मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम डिमांड डिवाइडेड बाय टोटल कनेक्टेड लोड। तो डिमांड फैक्टर इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1। क्यों ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हमारा जो टोटल कनेक्टेड लोड है उससे जो ज़्यादा मैक्सिमम लोड हो ही नहीं सकता। या तो कनेक्टेड लोड जितना ही मैक्सिमम डिमांड रहेगा या उससे कम ही रहेगा। तो मतलब टोटल कनेक्टेड लोड हमारा फैन, टीवी, मोटर और लैंप चारों कनेक्टेड थे, पर उसमें से हमने मैक्सिमम डिमांड कितना था हमारा कि एक साथ 3 हमने इक्विपमेंट चला रखे थे, लैंप, टीवी और फैन। तो मैक्सिमम डिमांड 150 था, पर कनेक्टेड लोड कितना था 200 था। तो या तो 150 डिवाइडेड बाई 200 होगा, या तो होगा तो मैक्सिमम का मैक्सिमम होगा, हो गया चारों का चारों इक्विपमेंट साथ में चालू हो गया, तो 200 बाई डिवाइडेड बाई 200 हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा। पर 1 से तो ज़्यादा हो ही नहीं सकता। तो ये आपको याद रखना है कि डिमांड फैक्टर इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1 रहेगा। बराबर है? तो समझ में आ गया। तो चलिए आज के वीडियो के लिए इतना ही। और भी आगे कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, तो मैं उसके ऊपर भी नया वीडियो बना दूंगा। और इसमें भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो भी बताइए, तो इसमें और हम आगे बात करके इसमें आपका कन्फ्यूजन दूर करेंगे। चलो, थैंक यू।